बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आसिया का ईमान लाना, फिरौन का बीवी आसिया पर जुल्म सितम और हजरत आसिया का अपने ईमान पर डटे रहना। फिरौन हजरत मशाता को खौलते तेल में जलाने के बाद जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी से कहने लगा, मैंने एक औरत को इबरतनाक सजा दी है। उसकी बीवी ने कहा, तेरा नाश हो, तूने मासूम बच्ची की जान ली और बेगुनाह औरत को कत्ल किया। फिरौन ने कहा, मैंने उसको इसलिए इबरतनाक सजा दी कि वो मुझे खुदा नहीं मानती थी। ये सुनकर हजरत आसिया ने कहा कि खुदा तो मैं भी तुझे नहीं मानती, बल्कि तू एक आम इंसान है। जब फिरौन ने यह सुना तो हैरान रह गया, क्योंकि उसे हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से बहुत मोहब्बत थी। हजरत आसिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा हुस्न जमाल अता किया था। फिरौन ने उसी पूरी कौम की औरतों में से चुनकर उसके हुस्न जमाल की वजह से अपनी बीवी बनाया था। इस वजह से वो हजरत आसिया से बड़ी मोहब्बत करता था। लिहाजा फिरौन कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो कहने लगी, मैं कह रही हूँ कि तू झूठा है। असली खुदा तो वही है कि जिसका पैगाम लेकर हजरत मूसा तशरीफ लाए हैं। फिरौन को ये बात बिल्कुल गवारा न लगी। उसे जब ये बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि तू अपनी इस बात से बाज आ जा और मुझे अपना खुदा मान, वरना मैं तुम्हारा भी वही हश्र करूँगा जो मैंने मशाता का करवाया है। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, तू जो चाहता है कर ले, मेरे साथ मेरा रब है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकती। हाँ, तेरी हर चीज़ को लात मार सकती हूँ। जब फिरौन ने ये बातें सुनी तो वो दरबार में आया और फिर से लोगों को बुलवाया और कहने लगा, देखो ये कितनी बड़ी साजिश हो गई कि मूसा ने मेरी बीवी को भी बहका लिया। आज इस औरत को या तो मार डालूंगा या फिर वो अपनी बात से हट जाएगी। लिहाजा फिरौन ने अपनी बीवी हजरत आसिया को गिरफ्तार करवा कर दरबार में बुलवाया। वो तो महल की रानी थी। उसके इशारों पर नौकर चाकर भाग भाग कर काम करते थे। लोग एहतराम की वजह से हजरत आसिया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। आज वही रानी फिरौन के दरबार में मुल्जिम बनकर खड़ी है। फिरौन ने हजरत आसिया से कहा कि तू इतने बड़े महल में रहती है, इतनी नेमतों में पली है, मैंने तुझे अपनी महबूबा बनाया। तुझे अब महल की नाजो नेमत वाली जिंदगी से महरूम होना पड़ेगा। बेहतर है तू अब भी बाज आ जा और मुझे खुदा मान ले। वो कहने लगी कि फिरौन, अब मैंने ईमान कबूल कर लिया है, लिहाजा मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इसलिए फिरौन ने फैसला कर लिया कि मैं इसे सज़ा दूंगा। लिहाजा फिरौन ने फैसला किया कि सबसे पहले सज़ा के तौर पर उसे रुस्वा करो। उसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के सारे कपड़े उतार कर लोगों के सामने खड़ा कर दो। अब बताइए, किसी मर्द के लोगों के बीच बेलिबास कर दिया जाए तो क्या हाल होगा। ऐसी हालत में मर्द भी ये चाहेगा कि ज़मीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। हजरत आसिया तो आखिर औरत थी और औरत के अंदर तो अल्लाह ने शर्म व हया रखी है। फिरौन ने उसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। अब सोचिए कि वो अब कितनी अजीब हालत की शिकार होंगी। एक तरफ ईमान है और दूसरी तरफ इम्तिहान है। वो डटी रहीं। फिरौन ने कहा, अच्छा, अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। लिहाजा फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो, ताकि आखिरी वक्त भी इसकी निगाहें मेरे महल की तरफ रहे और इसके दिमाग में ये बात रहे कि मैं नेमतों को ठुकरा कर जलील होकर मर रही हूँ। लिहाजा हजरत आसिया को फिरौन के हुक्म के मुताबिक महल की तरफ मुंह करके लिटा दिया गया। उनके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें ठोक दी गईं ताकि हिल ना सके। उसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल उधेड़ना शुरू कर दो। अब बताइए, वो जिंदा औरत है और उसके जिस्म से खाल उतारी जा रही है। नाजुक बदन है मगर उसको बर्दाश्त कर रही है। उसे अल्लाह के नाम पर कितनी तकलीफ दी जा रही है। इस तरह उसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखिए कि वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म जख्म हो चुका है।
फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ, लिहाजा वो कहने लगा कि पिसी मिर्च लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हजरत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लगी। उस वक्त हजरत आसिया ने अल्लाह से दुआ मांगी, ए अल्लाह, फिरौन का महल सामने है। वो कहता है कि हमने तुम्हें इस महल से निकाल दिया, आज के बाद तुम इस महल में नहीं जा सकोगी। इसलिए ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास एक घर चाहिए। और ए अल्लाह, मैं एक औरत हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं फिरौन के इस जुल्म सितम को बर्दाश्त कर सकूं। इसलिए आप मुझे फिरौन और उसके अमल से निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आसिया की दुआ कबूल फरमाई और उसी वक्त उनकी रूह कब्ज़ हो गई। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि अल्लाह तबारक व ताला की हमेशा फर्मा बरदारी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें और फ़लस्तीन के लोगों के लिए ज़रूर दुआ मांगें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।